गुड इवनिंग एवरीवन। डे 4, डेट 26 अक्टूबर 2024। नंबर सिस्टम का ये चौथी क्लास है। टोटल 5 क्लास में ये चैप्टर खत्म। ओके। नंबर सिस्टम में एमसीक्यू और ये प्रूफिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। प्रूफ दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5 इज इरेशनल। और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपना लोग करेंगे। देखो, हालांकि ये क्वेश्चन आपको मिल हालांकि ये क्लास आपको 40 मिनट का दिखता होगा, 30 मिनट का दिखता होगा, लेकिन ये क्लास को कवर करने में आपको घर पे मिनिमम 1.5 आवर लग जाएगी। 1.5 आवर लग जाएगी। तैयारी किस तरह करना है, आप एक न्यू कॉपी लो, उसमें ये नोट्स जो मैं लिखवाता हूँ ना, इसे आप लिखो। लिखने से क्या होगा, वो चीजें आप तक याद रहेगी। ये मत सोचो सर ने लिखा दिया तो कोई भी कॉपी में लिख लेंगे, नहीं। आप एक न्यू कॉपी खरीदो, उसमें इन चीजों को लिखो, ताकि वो पहले से प्रिपेयर किया हुआ तुमको दिखे। तो ये है ज्वाइन मैथ्स फ्री है फॉर बोर्ड एग्जाम। सभी चैप्टर पढ़ें, एग्जाम का पीवाईक्यू भी विथ क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये कल की क्लास में हमने ये सब सारी बात पढ़ी थी। 4 टू द पावर n किस तरह से होगा, सेट 1 का हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी हमने बनाया था जो रिपीटेड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ा गया था। आज इरेशनल नंबर के ऊपर पढ़ते हैं। किस नंबर के लिए पढ़ते हैं? इरेशनल नंबर के लिए पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल दो अलग अलग तरह का नंबर होता है, जो कि रियल नंबर का ही क्या पार्ट है? रियल नंबर का ही पार्ट है। ये कौन वीडियो मांग रहा है? वेट 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 वेट। अभी जो आपको स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है, उसको ध्यान पूर्वक देखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो बालक? मजे में सर। मजे में? कॉल वाला लिंक भेज दिए थे। क्या बोल रहे हो? कल वाला लिंक? कॉल वाला लिंक ओके ओके। भेज दिए देखो, थे। इरेशनल नंबर का आप डिफिनेशन देखो। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एज इरेशनल नंबर। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था। एग्जाम्पल ध्यान से देखो। पहले है 0.10, उसके बाद 120, उसके बाद 130। इस तरह का नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर। कैसा होगा? इरेशनल नंबर। ये कैसा होगा? देखो, 1 0 2 0 3 0, इरेशनल नंबर। देखो, कोई नंबर है वही रिपीट कर रहा है। इसमें देखोगे 1 2, फिर 3 बार, उसके बाद फिर 4 बार। 1, फिर 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार। कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। देख रहे हो, इसमें कोई डिजिट दो 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 बार बार रिपीट कर रहा है इस तरह से। फिर इसमें भी देखोगे तो ये क्या इरेशनल नंबर पहचान लोगे? पहला पहला आंसर बताइए। सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सभी का आंसर लिख के बताइए तेजी से। 1 2 3, सभी का आंसर लिखिए तेजी से।
Yes, yes, someone has given the answer. Option D. नीचे वाले का भी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिख करके। इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है? तो ये वाले नंबर। पाई कैसा है? इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है। ये देखो बार बार रिपीट कर रहा है, कैसा नंबर? इरेशनल नंबर। ये देखो इसमें 2 4 6 3 6 3 6, यही नंबर क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है आपका। तो कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। और इनमें से कौन सा नंबर है जो टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब पूरा पूरा कट सकता है? ये अपना इंपोर्टेंट टाइप है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर पूरा पूरा कट जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पूरा पूरा कट जाए, वही होगा जब डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर में केवल केवल 2 और 5 हो। 2 और 5 हो। बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ देखो इसमें क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 भी हो गया, तो ये तो नहीं होगा टर्मिनेटिंग। ये देखो 625, देखो नीचे वाले नंबर देखना, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। ठीक ना? सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। कैसा फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसमें देखो 625 किसका स्क्वायर है? बोलोगे 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर इंटू 5। केवल क्या है? केवल 5 ही है। केवल दो और या 2 और 5 हो, तो 5 है ना इसमें। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इसके ऊपर मैं अलग अलग एग्जांपल देता हूं, घबराइए नहीं। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5। 1/4 क्या लिख सकते हो? 0.25। 1/8 इसको क्या लिख सकते हो? 0.125। ये इसीलिए लिख सकते हो क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो 4 का। 4 का देखोगे 1/4। 1/4 बोले तो 1/2 × 2। इसमें बोलोगे 1/8, नीचे वाले का डेसिमल एक्सपेंशन बोलो। 2 × 2 × 2। तो सिर्फ 2 हो या 5 हो, 5 वाले में भी हो जाएगा। देखो ना आप, जैसे 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 1/5। 1/5 बोलोगे तो कितना? 0.2। 1/25 बोलोगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट बोल नहीं रहा, 0.04। 0.04। तो कैसा टर्मिनेटिंग? क्यों? नीचे वाले डेसिमल देखो, 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को 5 × 5। केवल 2 और 5 हो। 2 और 5 हो डिनोमिनेटर में। 3 रहेगा तब हो पाएगा। देखो तो 1/3 रहेगा तो डिवाइड करते रह जाओगे, नहीं होगा। 0.333333। ये कैसा? टर्मिनेट कर ही नहीं रहा। इसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो कर रहा है ना। ये बातें समझ में आया क्या सभी को? इसका यूज कहाँ है? इसका यूज है आपके सिलेबस में ही है। हम्म, हम्म, हम्म।
ये क्वेश्चंस देखो आप सभी। देखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चंस कराया जा रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो मैक्सिमम पावर देखो, 2 और 5 में कितना है कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 2 और 5 में, 2 और 5 में कितना लिखा हुआ है, 2। कितना पावर लिखा हुआ है, 2। इट मीन्स ये कितने प्लेस पे कैंसिल हो जाएगी, 2 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 5 में जो ज्यादा होगा। ठीक, अगर ये लिखा रहता तब तो कितने प्लेस के बाद कैंसिल होता, 4 प्लेस के बाद। ठीक ना। 2 और 5 का जो मैक्सिमम पावर होगा उतना प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। मानसी बताएगी ये नंबर कैसा है, अभी जो स्क्रीन पे दिखेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं, तो उसको तो आप बना लोगे ना। 1.732 कैसा नंबर होगा, इरेशनल, इंटीजर, रेशनल, कैसा नंबर। मानसी बताओ। बिल्कुल सही जवाब बोली है। नहीं जी, गलत बोल दी है तुम तो। देखो ये नंबर कैसा नंबर है, देखो पूरा पूरा कटा हुआ नंबर है ना। इरेशनल नंबर हमेशा इस फॉर्म में रहता है, देखो 3 2, 3 3 2, 3 3 3 2, इस तरह डॉट डॉट लगा रहता है, इरेशनल। गलत बोल दी तुम तो। रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। बाय मिस्टेक गलत हो गई है, आगे से इस चीजों को ध्यान रखना। इसमें आप बताइए तो। सभी बच्चे तेजी से बनाइए, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। इनमें से को प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है। को प्राइम कहने का मतलब दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं। ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों ना, तो ये नहीं होगा। ये देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ये तो 7 से दोनों नंबर कट जाएगा, 7 दूना 14, 7, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 बनाओ तो। अजीत कुमार, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो बाबू। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए देखो कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम नंबर 2 है। सही बात है। दो में दोनों में देखो लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 पे पावर 2, उसके बाद 3 पे पावर 2, उसके बाद 5। कितना आंसर हो जाएगा, 180। एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। श्रेया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ तो तुम।
मानसी क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाओ। कॉमन क्या है? दो। जितना भी प्राइम है सबका लार्जेस्ट पावर, 2 पे पावर 4 हो गया, 3, 5, 7, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 16 × 3 × 5 × 7। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। 48, 48 को 5 से गुना करो। ये हो जाएगा आपका 30। 8×5 = 40। तो 420 होगा। 420। और ये हमको 1600 इसका। अच्छा, 3 नंबर देखिए तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3। जा। नहीं सर, बन गया, छोड़ दीजिए। मानसी बना। श्रेया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जल्दी। एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में देखो ना कॉमन क्या क्या है। एचसीएफ में आप कॉमन तो देखो क्या क्या है। कितना है? दो है। दो सभी में कॉमन है। तो दो का सबसे लार्जेस्ट पावर देखो, 2 पे पावर 4। तीन देखो सब में कॉमन है तो बोलोगे हाँ, तो लार्जेस्ट पावर कितना है? 3। 5 देखो सब में कॉमन है तो बोलोगे यस। नहीं जी, कुछ गलत बता दिए क्या? अच्छा, 3 का पावर 1 होगा। कितना आंसर आया? 16, 60। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 पे पावर 2 लिखो। उसके बाद थ्री, थ्री 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 सब में। उसके बाद देखो 5 कहीं पे है कोई? या सर 5 होगा बस। 4×3 = 12, 12×5 = 60। नीचे वाले निकालिए एलसीएम। 2 पे पावर लार्जेस्ट पावर बोलो ना। 2 पे पावर कितना लार्जेस्ट पावर? 2 पे पावर 4। 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। 5×3 = 15, 15×7 = 105। 8, 8×2 = 16। आंसर डी होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाना चाहिए। देखो हम आपको समय इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी बनाओगे तभी तो इंटरेस्टेड फील करोगे। ये बातें समझ में आ रही है? डू कमेंट। यस सर। चाहे कुछ क्वेश्चन मेरे साथ बनाओगे ना तो अच्छा लगेगा बनाने में। हाँ, कुछ सीख के अपना लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? 1600। तो क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एचसीएफ को इस तरफ ले जाएंगे, 1600 ÷ सर क्वेश्चन नंबर 3 फिर से रिपीट करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। पहले ये देख लीजिए, 1600 ÷ 5। कितना आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसमें वैसा प्राइम सेलेक्ट करो जो सब में क्या है, कॉमन है। तो दो, दो और दो सभी में कॉमन है। उसके बाद देखो सबसे छोटा पावर क्या है जो कॉमन हो सकता है, लार्जेस्ट पावर विच इज कॉमन। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो 2 वाला पावर होगा ना। देखो ये रहा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। कहाँ पे लिख दे जी। ठीक है, दिखाई दे सबसे रहा नीचे है लिखिए आपको। सर। यहाँ पे रख देते हैं। ठीक। एलसीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ है। ठीक। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। सबसे लो कॉमन टर्म दो, दो और दो है। और लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर सब में क्या है, 2 पे पावर 2। 3 में देखो पहले कॉमन देखो, उसके बाद लोएस्ट पावर देख लो। 5 5, लोएस्ट पावर कितना है 1, तो 1 लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ तो जल्दी से। 81 डी आंसर होगा। ओके ओके ओके। देखो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना है 27, एलसीएम कितना है 162, उसमें से एक नंबर कितना है 54। तो देखो 27 इंटू 162 इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सबका तो वैल्यू दिया हुआ है ना, एलसीएम के, एलसीएम का भी वैल्यू दिया। गलत लिख दिया, उल्टा लिख एचसीएफ दिए ऑफ, हैं सर। ओ हो मिस्टेक हो गया। ये क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है, और ये क्या है, एलसीएम। तो लिखोगे 27 इंटू 162 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी 54 इंटू सेकेंड नंबर। तो यहां से आ जाएगा 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाई कितना, 54 इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो 54 से कैंसिल हो जाएगा, 27 दूना 54 और 2 81, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 81। ये बातें समझ में आए या फिर से रिपीट कर दें, बोलिए। वंस मोर। रिप- वंस मोर। नहीं सर, मत करिए। वंस मोर देखने के लिए आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वंस मोर हो जाएगा। बता देते हैं, बच्चा लोग बहुत उम्मीद से क्लास जुड़ता है। स्मार्ट टीचर। वेरी नाइस टीचर। एलसीएम, वेरी नाइस टीचिंग। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर थैंक यू इंटू सर। सेकेंड नंबर। ये क्या है, फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला है। क्वेश्चंस क्या है अपने पास। सर आप फ्रीज हो गए। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को। यस सर। यस सर। देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में इसको रखो ना, देखो एच सी एफ
ऑफ टू नंबर, यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम कितना है, 162, जिनमें से एक नंबर कितना दिया हुआ है, 54। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 54, सेकेंड नंबर निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 162, एल एचसीएफ 27। तो इसको कैंसिल करा लो ना। तो 162 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 54 इक्वल टू कितना, अदर नंबर। अदर नंबर मतलब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर मतलब सेकेंड नंबर। तो 27 दो ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, 81। तो ये फॉर्मूला से आ गया कितना, 81। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए ना, एमसीक्यू और है सर। ट्रिक भी है, देखो। 27 दो ना 54, और 2 से 81। तो बात तो वही ना हुआ, और शॉर्ट ट्रिक बताइए, देखते ही हमसे पता चल जाए। पहली नजर में यहाँ इंसान पता नहीं चल पाता है, ये तो क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम दो यस सर। तभी तो पता चल पाएगा। पूछे हो तो सर बता दिए हैं आसानी से। यहाँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है, तो यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का ये पहले से मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1600। एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 5। एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 5। एलसीएम का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 5। 1600 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से 320। ये आंसर होगा सर। इस स्लाइड को ध्यान पूर्वक देखिए। देखो, आप देखोगे ना मेरा पढ़ाने का तरीका में, तो हर एक क्लास एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आपका प्रीवियस क्लास भी साथ में थोड़ा बहुत रिवीजन होते रहेगा। ये सब कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √2, √3, देखो √4 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर √9 नहीं लिखा हुआ है। √9 कैसा है, √9 इक्वल टू 3, कैसा है, रेशनल। √4 इक्वल टू 2, कैसा है, रेशनल। अब इसको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्यूब वाला भी नंबर जितना देखते हो ना, जैसे 2 लिख के इसके √3 ये लिख दिया, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 3। इतना चीज हमको क्लास में बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा। क्यूब रूट ऑफ, इसको क्यूब रूट ऑफ 2 बोलते हैं जी। अंदर में कितना, 2 लिखा हुआ है। इसको बोलना होगा तो क्या बोलोगे, क्यूब रूट ऑफ 5। ये सब कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई कैसा है, रेशनल। 22/7 रेशनल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 20, नहीं पूछना पड़ेगा। मैथ्स तो होना चाहिए। हाँ हाँ, स्टार्टिंग का 4 पीरियड पढ़ाया होगा। हाँ हाँ। हम्म, कोई बात नहीं, ऐसा हम जानकारी करके बता देंगे, ठीक ना। हम्म,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आया है। बच्चा लोग फोन करके पूछता है जी, अच्छा अच्छा बात, बोलता है क्रिकेट मैच कब होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो प्रूव डेट रूट टू कैसा है, इरेशनल सर नंबर, इसको नेक्स्ट क्या वीक करना को है, प्रूव रखिएगा। करना है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आप कई बार देखे होंगे, PT 2 में, PT 1 में देखे होंगे, उसके बाद हाफ ईयरली में भी देखे होंगे। फाइनल में भी देखने को मिलेगा। वाह, फाइनल में भी देखोगे जी। प्रूव डेट रूट टू इज इरेशनल नंबर। पहले मान लेते हैं ये कैसा नंबर है, इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक, तो एक तो ये सॉल्यूशन है जो आपको जगह जगह पे दिख जाएगा, ठीक ना। एक दूसरा सॉल्यूशन है जो हम लिख लिख के आपको बताते हैं। जैसे लिखोगे गिव हैन में क्या दिया हुआ है, रूट 2, गिव हैन रूट 2, टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। ये स्टार्टिंग का 2 लाइन लिख दोगे बस, स्टार बन जाओगे। उसके बाद मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन, उसके बाद यहां लिखोगे प्रूफ। अगर आपने इतना नोटबुक में लिख दिया है, अगर इतना आंसर शीट में लिख दिया तो बस, फूल में फूल गुलाब का फूल, तुम्हारा आंसर हो जाओगे, हो जाएगा तुमसे भी ब्यूटीफुल। वाह वाह। प्रूफिंग में कैसे लिखोगे, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल सपोज रूट 2 इज रेशनल। मान लेते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो कैसा, रेशनल नंबर है। बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/Q। उसके बाद लिखोगे वेयर P and Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहां से लिखोगे स्क्वायरिंग, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2, और P और Q का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, P² और ये कितना हो जाएगा, Q²। ठीक, हो सकता है ये क्लास बनाते बनाते समाप्त हो जाए तो आप PDF में देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ से P² डिवाइडेड बाई Q², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 2Q² इक्वल टू कितना, P²। Here 2 divides P², it means 2 divides P also. So let P equal to 2K, where K is any integer, where K is any integer. तो यहाँ पे कहीं पे एक होगा स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है, ये इसको 1, इसको 2, ऊपर वाले में पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2Q² इक्वल टू P², यानी 2K का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4K का स्क्वायर। 2Q² इक्वल टू 4K², तो यहाँ 2 से 2 टाइम्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q² इक्वल टू 2K²। क्लियरली, क्लियरली 2 डिवाइड्स Q², it means 2 divides Q,
उसके बाद लिखोगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया आपने? टू इज कॉमन फैक्टर टू टू डिवाइड्स P and Q both. This is contradiction. This is contradiction. DIC. Therefore, our supposition is wrong. Wrong. देखो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। PDF कहाँ पे दिखेगा? टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। ठीक, तो √2 इज इरेशनल नंबर। गुड नाइट सर। कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। किसी को कोई परेशानी होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जी सर। देखो ये क्लास का ड्यूरेशन भले ही 30 मिनट का है, बट इसे प्रिपेयर करने में हमको क्लास के पहले भी 30 मिनट लगता है, और आप इसको कवर करने में आपको भी 1 घंटा लगेगा। गुड नाइट सर। बाय बाय। सो जाएं। यस सर, यस आपका सर। तो एक और क्लास है अभी। हाँ, वो 9th के लिए है, थोड़ा देर बाद। खाना खाकर सोइएगा। हाँ, खाना खा के सोएंगे।